जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जगन्नाथ जी के मंदिर में अद्भुत लीला घटित हुई। स्वयं भगवान जी आए श्री राम हर्षदास जी महाराज को दर्शन देने, उनको संभालने। और ऐसा केवल वही नहीं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं दर्शन करने, वहीं ऐसी अद्भुत लीलाएं आपके साथ घटित होती। एक बार आप तिरुपति बालाजी गए दर्शन करने। वहां पे एक सेठ की धर्मशाला बन रही थी जो पूर्ण ही नहीं हो रही थी। तब तो ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि एक संत पधारे हैं यहाँ पे, प्रातःकाल नरसिंह मंदिर में माला करते हुए दिखेंगे, उन्हें अपने यहाँ लेकर आओ। जब तक उनका आगमन नहीं होगा तुम्हारी धर्मशाला में ये पूर्ण नहीं होगी। अब तो वे सेठ सुबह होते ही ढूंढने निकल पड़े उन संत महात्मा को और खोजते खोजते आ गए नरसिंह मंदिर, जहाँ पे श्री राम हर्षदास जी महाराज माला कर रहे थे, जप कर रहे थे। चरणों में गिर पड़ा वे सेठ, निवेदन किया, स्वप्न बताया और कहा कृपा कीजिए मेरी धर्मशाला में पधारिए। तब तो महाराज ने स्वीकृति दी, आए वहाँ पे। उस सेठ ने भी खूब आदर सत्कार किया, उनका भोजन प्रसाद करवाया, खूब सम्मान किया, सेवा की और तब जाके उनकी धर्मशाला पूर्ण होने लगी। जब महाराज जी तिरुपति जी के दर्शन करने गए, अब वहां तो इतनी भीड़ किसी को 2 मिनट भी खड़े ना होने दे, लेकिन महाराज जी को तो अद्भुत दर्शन हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई महाराज जी को देख ही ना रहा हो, कोई उन्हें हटने को कहे ही ना। सबको लोग भगाए जाए, हटाए जाए, लेकिन महाराज जी तो खूब आनंद से भरकर वहीं सामने खड़े रहे, खूब प्रेम से दर्शन करते जाए, कोई उन्हें हटाने वाला ही नहीं, मानो सबके लिए अदृश्य हो गए हों वे। लेकिन जब भावावेश बड़ा भाव विभोर दशा हो गई, तब उनके सेवकों को चिंता हुई और उनके प्रिय परिकर जन आए और आपको वहां से लेकर गए। ऐसे ही एक बार वृंदावन गए थे, वो भी अक्षय तृतीया के समय। वे समय जब साल में एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, तो अपार भीड़ होनी तो स्वाभाविक थी। अब इतनी अपार भीड़ बांके बिहारी जी के मंदिर में कि दर्शन करना मुश्किल। लेकिन आप पे तो स्पेशल अनुग्रह होता ही था, प्रभु का विशेष कृपा रहती थी। तो तभी कोई एक अपरिचित संत आ गए आपके पास, आपका हाथ पकड़कर ले गए आपको जगमोहन की ओर ऊपर, और ऊपर बिल्कुल पास से ठाकुर जी के दर्शन करवाए। इतने निकट से इतने सुंदर दर्शन हुए ठाकुर जी के कि आप भाव विभोर हो गए, मूर्छा आने लगी आपको। तब आपके सेवकों ने आपको संभाला और वापस स्थान पर लेकर आए। कुछ समय वहां रहने के बाद फिर आप गए बद्रीनाथ जी, और वहां भी यही साक्षात ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए। पंक्ति में लगे हुए थे, एक महात्मा आए और कहे आपको दर्शन करने हैं ना, चलो हमारे साथ। और आपका हाथ पकड़कर दूसरे दरवाजे से बिल्कुल भीतर ले गए। सब तो सेवक जन पंक्ति में पीछे खड़े रह गए, लेकिन महाराज जी बिल्कुल आगे दर्शन करें। और भावावेश जागृत हुआ, करुण क्रंदन शुरू हुआ, रोने लगे, ठाकुर जी को पुकारने लगे। सब तो हैरान कि ये क्या हो गया आपको, लेकिन आपके सेवकों तक पीछे आवाज पहुंच गई। वे तो जान गए कि महाराज जी को भावावेश हो गया है, विह्वल हो गए हैं वो प्रेम दशा में। कैसे संभालें, तुरंत पंक्ति में से निकले, सब नियम कानून तोड़ के भागे महाराज जी के पास। जैसे तैसे संभाल के उन्हें स्थान तक लाना चाहा, निवास स्थान तक, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आप मूर्छित हो गए। वो महात्मा भी आए आपके साथ, लेकिन उन्हें लगा ही नहीं कि ये प्रेमावेश के कारण हुआ है। कहा कि दर्शनों में तृप्ति नहीं मिली अभी, इसलिए ऐसा हुआ है, वापस लेके जाएंगे इन्हें दर्शन करवाने। सेवकों के मना करने पर भी नहीं माने, पुनः ले गए दर्शन करवाने। ठाकुर जी का प्रसाद अपने हाथों से पवाया। कुछ देर बाद चेतना आई उन्हें, और तब सेवक बहुत संतुष्ट उन्हें वापस लेकर आए निवास स्थान पर। ऐसी ही घटना घटी रामेश्वरम में भी। रामेश्वरम में भी जिस आश्रम में आप ठहरे थे, वहाँ पे माला, नैवेद्य, प्रसाद आदि सबकी व्यवस्था हो गई थी। हारमोनियम आदि भी था, लेकिन ढोलक नहीं था। आपका मन उत्सव करने का, कीर्तन करने का, लेकिन बिना ढोलक कैसे हो? तो सोचा दरबार गांव में ढोलक होता है, वहां से मंगवा लेते हैं किसी विद्यार्थी से। लेकिन वहां वालों ने देने से मना कर दिया ढोलक। अब तो सब बड़े निराश। सब परिकरों ने कहा कि महाराज झांझ और हारमोनियम से ही लग रहा है कीर्तन करना पड़ेगा। तब आपने कहा चिंता ना करो, यही पर्याप्त है, खूब सुंदर कीर्तन होगा।
तब तो कुर्सी लगाई गई, वस्त्र बिछाया गया, फूल सजाए गए और श्री सीताराम जी की सुंदर झांकी लगाई गई। और महाराज जी ने अब अद्भुत कीर्तन करना प्रारंभ किया। हारमोनियम झांझ बजने लगा, लेकिन जाने कहाँ से कीर्तन करते करते ढोलक की भी आवाज आने लगी। किसी को भावावेश में पता ही ना लगा कि ढोलक भी बज रही है। जब बाद में पता चला तो सोचा कि ढोलक कौन बजा रहा था। कहीं तो ढोलक थी ही नहीं, लेकिन अद्भुत ध्वनि आ रही थी, ढोलक की बिल्कुल ताल मिल रही थी। तो पूछा गया महाराज जी से। तब उन्होंने बताया कि ठाकुर जी का कीर्तन है, उनके परिकर समाज पार्षद सब सम्मिलित होते हैं, सब सहयोग करते हैं, वही सब ढोलक बजा रहे थे। आपका कीर्तन तो ऐसा अद्भुत होता था कि किसी स्थान पे भूत प्रेत की बाधा भी होती थी तो भी वे भूत प्रेत कुछ विघ्न नहीं डाल पाते थे। अपितु कीर्तन सुन के चलने लगते थे, पुकार करने लगते थे कि महाराज हमारा उद्धार करो, याचना करते थे और उद्धार होता था उनका। एक स्थान पे तो एक वट वृक्ष था जहाँ पे सरोवर के पास सब स्नान करने जाया करते थे, लेकिन वहाँ वट वृक्ष के नीचे जहाँ समतल भूमि थी वहाँ रोज एक बंदर आके बैठ जाया करता और आपको निहारता रहता। बहुत दिन हो गए ऐसे। तो एक बार एक सेवक ने सोचा कि ये क्या है, कौन है ये बंदर जो रोज आके महाराज जी के दर्शन करता है। तब तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी क्या ये कोई देवी देवता हैं जो आपके दर्शन करने आते हैं। तब तो महाराज बहुत संकोच में पड़ गए और कहा कि नहीं नहीं, हमें नहीं पता, ये सब प्रश्न ना पूछा करो। टाल दिया ये प्रश्न। आपकी तो अब भावावेश की अवस्था ये हो गई थी कि कीर्तन आदि की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभी तो नित्य नियम करते हुए ही ऐसा भावावेश हो जाता था कि रुदन प्रारंभ हो जाता था। एक बार ऐसे ही आप अपने मंदिर में विराजित थे। चित्रपट की सेवा थी, श्री सीताराम जी का सुंदर चित्रपट था। आरती पूजा हो चुकी थी, नित्य नियम हो चुका था, सभी भक्त बाहर आ गए थे और पर्दा डल चुका था, पट हो गए थे मंदिर के। लेकिन महाराज जी का तो रुदन प्रारंभ हो गया। 1-1.5 घंटे तक रोते ही गए, रोते ही गए। गेट बंद, बाहर भक्त भी हैरान कि क्या हो गया महाराज को, इतना रुदन हो रहा है। धीरे धीरे करके तो सब अपने काम आदि में चले गए, लेकिन कोई कोई सेवक रुक गए। एक सेवक शिव कुमार मिश्रा जी, उन्होंने सोचा कि क्या हो गया, बहुत अधीर हो गए, वे भी घबरा गए ये हालत देखे। तो धीरे से दरवाजा खोल के झांका अंदर, तो पाया कि महाराज तो इतना रुदन कर रहे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं, अश्रुधार बह जा रही है। लेकिन तभी सामने देखा तो उनके सेवित चित्रपट श्री सीताराम जी, उस चित्रपट में से भी अश्रुधार बह रही है। अगर भक्त रो रहे हैं तो उनके भगवान भी रो रहे हैं। ऐसे अद्भुत भक्ति का प्रताप था आपका कि चित्रपट की आंखों में से भी अश्रुधार बह रही थी। कागज गीला नहीं हुआ था कि कहीं चित्रपट खराब ना हो जाए। उसके जो आगे का शीशा होता है, फ्रेम, वहां से अश्रुधार बह रही थी, जलधार बह रही थी। जितना रुदन महाराज जी का बढ़ता उतनी अश्रुधार वहां से भी बहती। ये देखकर तो मिश्रा जी भी भाव विभोर हो गए, उनका भी रुदन प्रारंभ हो गया, बाहर आ गए। अब जैसे तैसे रोते रोते 2:30-3 बज गए, सब अधीर हो रहे हैं। तब थोड़ी सामान्य स्थिति हुई। अब महाराज जी को बाहर लाया गया, उनके हाथ मुंह धुलाए गए, अश्रु पोछे गए, कुछ फलाहार पवाया गया उन्हें। और संध्या में जब सब भक्तगण आए पुनः दर्शन करने, तब शिव कुमार मिश्रा जी ने सबको उन दिव्य चित्रपट के दर्शन करवाए, ये लीला बताई। और उस समय भी वो चित्रपट के शीशे पे, आगे के कांच में अश्रुधारा, सूखी हुई अश्रुधारा अंकित थी। वो निशान बने हुए थे उस अश्रुधारा के। सब भक्तजन देख के भाव विभोर। तब उन्होंने महाराज को भी बताया कि आपकी क्या स्थिति हो गई थी, कैसे रुदन हो रहा था, और आपको देख के स्वयं सीताराम जी भी रुदन कर रहे थे, उनकी भी अश्रुधारा बह रही थी। चित्रपट देख के वो फिर खूब भाव विभोर हो गए। अनेकों भक्तों को उन दिव्य चित्रपट का, वो अश्रुधारा का दर्शन हुआ था। आपके अद्भुत प्रेम को देखकर संत जन आपको प्रेम अवतार सरकार कहा करते थे, या प्रेम अवतार स्वामी जी कहते थे। आपके साथ रहने वाली, जिन पे दृष्टिपात भी हो जाए आपका, उनमें भी वही प्रेम जागृत हो जाता था।
मात्र स्पष्ट मार्ग से दृष्टिपात से ही सबके हृदय में राम जी के प्रति भक्ति प्रेम जागृत हो जाता था। खूब अनुष्ठान यज्ञ आदि करवाते थे आप, राम मंत्र का खूब प्रसाद वितरण करवाते थे। जो प्रसाद पाले तो वे तो धन्य हो जाता था, प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता था हृदय में। खूब संतों की भीड़ लगी रहती थी आपके आश्रम में, श्री राम हर्षण कुंज में, क्योंकि खूब कार्यक्रम, खूब उत्सव कीर्तन करवाया करते थे आप। 1991 या 92 में एक संत ने बताया कि वे ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे, उनके मंदिर में पुजारी थे, लेकिन मन में भाव नहीं था। वे सोचते थे कि श्री विग्रह ही तो हैं, क्या सेवा करनी, यही दिनचर्या है, सुबह उठो, पहले भोग लगाओ, स्नान करवाओ, रात्रि तक ऐसी ही सेवा करो। तो सेवा कार्य स्वरूप में तो कर रहे थे, लेकिन हृदय में वो भाव नहीं थे। कहते थे कि कोई अनुभव हो तो भाव जागृत हो ना, हमें तो ये मूर्ति ही लगती है, कोई अनुभव नहीं होता। तभी जानकी मैया ने लीला ठानी, अनुभव करवाने के लिए, पुजारी जी पे कृपा करने के लिए एक बहुत सुंदर लीला की। मध्य प्रदेश के एक भक्त थे श्री रामदास जी। उनकी बहू की नथ थी जो श्री सीता जी की सेवा में अर्पण कर दी गई थी, लेकिन अब जानकी मैया के हिसाब से वो नथ बड़ी थी। पुजारी जी ने अब सुनार से तो ठीक करवाई नहीं नथ, दबा के उसे थोड़ा मोड़ के सही कर दिया और जानकी मैया को पहना दी। लेकिन अब ऐसे दबाने से उसकी खुंडी बाहर निकल गई और जो जानकी मैया को चुभने लगी। अब तो जानकी मैया को बड़ा कष्ट हो, नाक में वो नथ चुभे, किससे कहें। उनके बड़े भैया बैठे हैं ना, श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उनसे कहा। 2 दिन गई उनके पास, गोद में बैठती और कहती कि भैया हमें नथ चुभ रही है। लेकिन श्री राम हर्षण दास जी को तो हमेशा ही जानकी मैया की अनुभूति होती थी, तो उन्होंने कुछ सीरियसली नहीं लिया उनकी बात को। तो अब तीसरे दिन फिर से यही हुआ, फिर उन्हें नथ पहनाई गई, फिर चुभी। अब की बार तो जब जानकी मैया श्री राम हर्षण दास जी महाराज की गोद में बैठी, थोड़ी थोड़ी निद्रा में थे वे, और गोद में बैठ के अब तो रुदन करने लगी। अब तो वे घबराए कि ये रो क्यों रही है हमारी किशोरी जी। रोते रोते जानकी मैया ने कहा, भैया आपको हमारी चिंता नहीं, 2 दिन से मैं आपसे कह रही हूँ कि ये नथ मुझे चुभती है, कितना कष्ट होता है, लेकिन ना तो आप ध्यान दे रहे, ना पुजारी ध्यान दे रहे, हमें कितना कष्ट हो रहा है, कितनी गड़ती है ये नथ। और खूब रोए। अब अपनी किशोरी के आंखों में अश्रु कैसे देखे। अब तो बड़ा दुख हुआ उन्हें, महाराज जी को। बड़े व्याकुल हो गए, सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुआ, मंदिर के पट खुले, घंटी की आवाज आई, तुरंत अपने एक शिष्य को भेजा और कहा, जाओ मंदिर में पुजारी जी से कहो जो कल परसों में हमारी छोटी बहन सिया जी को नथ पहनाई थी वो लेकर आए, अभी लेकर आए। तब तो वो शिष्य गया, पुजारी जी से कहा कि महाराज ने नथ मंगाई है किशोरी जी की। तुरंत नथ दी गई, और जब देखा श्री राम हर्षण दास जी ने वो नथ, तो फफक के रो पड़े, खूब रोए। सबने पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना रोदन कर रहे हैं आप। तब तो उन्होंने नथ दिखाई कि देखो कितनी बड़ी खूंटी बाहर निकल रही है, हमारी छोटी सी सुकुमारी सी बहन को कितना कष्ट हुआ इसे पहन के, और हम ध्यान नहीं दे पाए, हम उसके कष्ट की अनुभूति नहीं कर पाए, कितना रो रही थी वो। अभी लेकर जाओ इसे, सुनार से ठीक करवाओ, फिर धारण करवाओ। और तभी वो नथ सुनार के पास ले जाई गई, ठीक करवा के फिर पहनाई गई। पुजारी जी को तब अनुभव हुआ कि सच में ये कोई मात्र मूर्ति नहीं, प्रतिमा नहीं, साक्षात है। तभी तो उन्हें कष्ट हुआ। अब तो जानकी मैया अपने भैया को सब शिकायतें लगाती पुजारी की, कभी कभी पुजारी से भी कहती। अब तो कभी कभी प्रमाद में एक दिन पुजारी ने पान रखना छोड़ दिया, सोचा कि सुबह तक सड़ जाता है पान, तो क्यों ही रखे, रहने देते हैं पान का भोग लगाना। तो किशोरी जी ने उन्हें बोला कि ये तो ठीक बात नहीं, तुम पान नहीं पवाते हमें। तो कहा कि मैया सुबह तक सड़ जाता है। लेकिन अब पुजारी घबराए कि यदि हमसे शिकायत की है तो जरूर महाराज जी से भी शिकायत की होगी। सुबह अब जैसे ही महाराज जी के पास गए पुजारी जी, तो महाराज जी सेवा पे ही उपदेश देने लगे, बताने लगे कैसी सेवा होनी चाहिए। पान का भोग तो जरूर लगना चाहिए रात्रि में, उसके बिना भोजन पूर्ण थोड़ी, मुख शुद्धि थोड़ी। तो अब पुजारी जी समझे कि जरूर शिकायत पहुंच गई, तो बताया कि राम जी ने शिकायत लगाई तुम्हारी हमें। कभी कभी ऐसी ही शिकायत लगाते कि देखो भैया कितनी ठंड हो रही है, हमें मोटा कंबल भी नहीं उड़ाते,
ठंडे पानी से नहला दिया आज, हमारी तो कपकपी छूट गई और सिगड़ी भी नहीं लगाई। अर्थात जैसे आजकल हीटर होते हैं, पहले ज़माने में सिगड़ी होती थी गर्म करने के लिए। तो ऐसी शिकायतें लगाती किशोरी जी पुजारी जी की, लेकिन ये क्रोध करने के लिए नहीं, भाव प्रकट करने के लिए। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं होती थी श्री राम हर्षदास जी महाराज के साथ श्री जानकी मैया की। केवल श्री जानकी मैया की महाराज जी के साथ ही लीलाएं नहीं होती थी। महाराज जी इतने प्यारे भक्त थे श्री किशोरी जी के, श्री राम जी के, कि महाराज जी की कृपा से भी भक्तों के संकट तुरंत टल जाते थे। ऐसी भी अनेक लीलाएं हुई जब आप पे निष्ठा रखने वाले भक्तों ने आपका स्मरण किया, ठाकुर जी से पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया और गुरुदेव की कृपा से सब संकट टल गए। तो क्या क्या लीलाएं हुई श्री राम हर्षदास जी महाराज की शिष्यों के साथ, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।